एक ही दिन में सर्दी, एक ही दिन में बारिश और एक ही दिन में गर्मी। ऐसा कुछ मिजाज है इन दिनों मौसम का। अप्रैल ख़त्म हो चुका है और मई आ गया है, लेकिन गर्मी के पते नहीं चल रहे हैं। तो ये चमत्कार क्यों हैं? क्या कारण है इसका कि अप्रैल में भी ओले गिर रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो ठंड के बाद डायरेक्ट बारिश आ गई है। गर्मी का महीना बीच में कहीं डिलीट है। इस बार गर्मी पड़ेगी या नहीं? क्या मई में भी ओले गिरते रहेंगे? तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। क्या भौगोलिक कारण हो सकते हैं इस तरह के मौसम के पीछे? तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक आपके अपने चैनल के साथ। देखिए दोस्तों, जो ओलावृष्टि देखने को मिल रही है इन दिनों, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को। इसे हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। चलिए इसको अपन एक नक्शे की मदद से समझते हैं। ये है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। ये यूरोप तथा अफ्रीका के बीच में पड़ता है। इन दिनों यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है। यदि आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया क्या होते हैं। अभी आप इतना समझे कि भूमध्य सागर में इस वक्त हाई प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ साइक्लोन यानी चक्रवात बन रहे हैं। ये पश्चिमी हवाएं हैं जो कि साइक्लोन से मॉइस्चर को चुरा लेती हैं। मॉइस्चर यानी नमी। तथा इन पश्चिमी हवाओं को रास्ते में जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज़ मिलती हैं वहाँ से भी ये मॉइस्चर उठा लेती हैं। इंडिया में इस वक्त लो प्रेशर है, तो ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं और ये हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं, और ये अपना पूरा मॉइस्चर मध्य भारत, उत्तर भारत तथा पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में बरसा देती हैं। ये फिनोमेना कई दक्षिणी एशियाई देशों के साथ होते हैं। इस साल वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की अवधि थोड़ी सी ज़्यादा है, जिस वजह से अप्रैल तथा मई के कुछ दिनों में बारिश देखने को मिल रही है और ठीक से गर्मी नहीं पड़ पा रही है। बादलों की वजह से सूर्यताप अपना कमाल नहीं दिखा पा रहा है। इस वजह से उत्तर भारत का तापमान लगभग 30-35 डिग्री के आसपास है। कई जगह पर तापमान अप्रैल में भी 21 डिग्री तक पहुंच गया। इस बारिश और कम टेम्परेचर के और भी कई सारे कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेटिकल कंडीशन में कुछ हद तक बदलाव आना। वरना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि साल का सबसे गर्म महीना भारत के लिए मई का ही होता है। और जहाँ तक बात रही गर्मी की, तो गर्मी साल से कहीं डिलीट नहीं हुई है, बस इस बार थोड़ी सी लेट है। हम ये कह सकते हैं कि वातावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, जिसकी वजह से हमें प्री मानसून एक्टिविटीज़ मई और अप्रैल के महीने में ही देखने को मिल गई। तो आइए अब हम प्रेशर एंड विंड सिस्टम को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर को समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये है सूर्य, हमारा अपना तारा, और यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब सूर्य से सनरेज आती हैं। ठीक है, अब ये सनरेज जो है जैसे ही सरफेस पे पहुँचती हैं, उदाहरण के लिए अभी हाल फिलहाल यदि हम देखें तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सन रे है। तो जहाँ पे डायरेक्ट सन रे पड़ती है वहाँ पर क्रिएट होता है लो प्रेशर एरिया। क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर एरिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वहाँ से एयर मासेस जो हैं वो ऊपर उठना शुरू होती हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर उठेंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी, यहाँ से ऊपर उठेंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी। अब ये जो एयर मासेस है वो कहाँ सबसिड करेंगी? जहाँ पर उनको सनरे कम मिलेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर उठें, यहाँ पर कहीं अफ्रीका में उठेंगी या फिर कहीं और साउथ अमेरिका में उठेंगी या फिर किसी भी और महाद्वीप पे उठ सकती हैं। अब ये वहाँ सबसिड करेंगी जहाँ पर उनको हाई प्रेशर एरिया मिलेगा। ठीक है, अब हाई प्रेशर कहाँ बन रहा होगा? जहाँ पे सनरे कम पड़ रही होंगी। तो इस वक्त यदि हम देखें तो सनरे जो कम पड़ रही है जहाँ पर अपने, वो इंडिया वाला एरिया है। ठीक है, तो वो इंडिया वाले एरिया पे क्या करेंगी? सबसेट कर जाएंगी, चाइना वाले एरिया पे सबसेट कर जाएंगी। इसको आप और भी ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि ये ज़मीन है। ठीक है, अब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है दिन के समय। ठीक है, तो यहाँ पे एयर मासेस जो हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी और ये एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी।
इसके बाद में ये वहाँ सबसिड करेगी जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है। तो इस वक्त हाई प्रेशर एरिया वो वाटर पे बन रहा होगा, ठीक है, पानी में बन रहा होगा, तो ये यहाँ की तरफ सबसिड कर जाएंगी। फिर इसके बाद में यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से सरफेस विंड जो चलेंगी, ठीक है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। याद रखिएगा, सरफेस विंड जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इस फिनोमिना को अपन हाई प्रेशर लो प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एंड विंड इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ओलावृष्टि भारत में हुई वो विदेशी पानी से थी। पानी था कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी का, और हवाएं भी यूरोप से आई थीं। हो सकता है 5 तारीख तक और बारिश पड़े, इसके बाद गर्मी पड़ने लगेगी। ओके, प्लीज़ सपोर्ट मी इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।